जय सिया राम मित्रों स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल लाइफ ऑफ सनातनी में। और स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस रामायण के एक और नए अध्याय में। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में श्री रामचरितमानस रामायण को अयोध्या कांड में दोहा क्रमांक 158 पर समाप्त किया था और आज यहीं से आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर जो कथा चल रही थी, इस कथा में राजा दशरथ अपने प्राणों का त्याग कर चुके थे और जो भरत जी हैं वो अयोध्यापुरी पहुंचने वाले थे। अब देखते हैं कि आगे की जो कथा है क्या मोड़ लेने वाली है। तो मित्रों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हमारा आपसे बस एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट है। यदि आप लोगों ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ सनातनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दबा लें बेल आइकन घंटी को। चलिए मित्रों, तो बिना कुछ देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जय सिया राम। पुरजन मिलहि ना कहहि कछु, गवहि जोहारहि जाहि। भरत कुशल पूछ ना सकहि, भय विषाद मने माहि। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, गौ से चुपके से जोहर वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाए निहारी, जनपुर दह दिस लागी दवारी। आवत सुत सुन कई नंदिनी, हरस रवि कुल जल रूहे चंदिनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्रों को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकई बड़ी हर्षित हुई। सज आरती मुदिध उठी धाई, द्वारहि भेंट भवन लई आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तोहने बनजे बनुमारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। कई हर्षत यही भांति, मनहु मुन दिदौ लाए के राती। सुतहि ससोच देख मनु मारे, पूछत निहर कुशले हमारे। एक कैकई ही ऐसी एक इस तरह हर्षित दिखती है मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्रों को सोच बस और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नेहर में कुशल तो है ना? सकल कुशल कहीं भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहु कहे ताति कहाँ सब माता, कह श्री राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं। सुनि सुति बचने स्नेह मय, कपटनी रे भरने ने। भरत श्रवणे मन शूल समय, पापिन बोली बेने। पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी कैकई भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल संवारी, भय मंत्रा सहाय बिचारी। कछुक काज विधि बीचे बिगार्यों, भूपित सुरपति पुर पगो धार्यों। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बिचारी मंत्रा सहायक हुई, पर विधाता ने बिचारे जरा सा काम बिगाड़ दिया। यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भव विवश विषादा, जनु सह में करके हरि नादा।
ताते ताते हाँ ताते पुकारी, परे परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। हे तात तात, हाँ तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलन न देखन पायऊं तो ही, तात न राम ही सौंपहु मोही। बहुर धीर धर उठे संभारी, कहूँ पे तुम्हारन है तो महतारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी ना सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुन सुति बचन कहत के कई, मरम पूछ जनु माहुर देई। आदे होते सबे आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मने बरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकई कहने लगी, मानो मर्म स्थान को 5 कर चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरत ही बिसरहु पितु मरन, सुनत राम बन गोनो। हेत उपने पौ जान जिए, थकित रहे धैर्य मोनो। श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। बिकल बिलो की सुतहि समुझावती, मनहु जरे पर लोनो लगावती। ताते राव नहीं सोचे जोगो, बिड़ई सुकृत जसु कीनहु भोगो। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकई समझाने लगी, मानो जली पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उनका पर्याप्त भोग किया। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमान सोच परिहरहूँ, सहित समाज राजपुर करहूँ। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार का सोच छोड़कर दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुन सुट सह मयूं राज कुमारू, पाके छत जनु लागे अंगारू। धीरज धरि भरि लेहि उपासा, पापिन सबहि भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पे कुर्ची रही अति तो ही, जनमत काहे न मारे मोही। पेड़ काटते पालेऊ सींचा, मीन पियन नीति बर ललीचा उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि, इष्ट दुष्ट इच्छा थी, तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। हंस बसु दशरथ जनको, राम लखनऊ से भाई। जननी तू जननी भई, विधि सन कछु ना बसाई। अर्थात सूर्य वंश
मुझे सूर्यवंश सा वंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता। जब ते कुमति कुमति जियो ठायऊं, खंडे खंडे होए हृदय न गयऊं। बर मांगति मने भय नहीं पीरा, गर न जी है महो पर्यो न कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मोह कीड़े नहीं पड़ गए। भूप पितीत तोर के में कीन्ही, मरण काल विधि मति हर लीन्ही। विधेउ न नारे हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुने खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया, जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सकते। वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रति राऊ, शोक में जाने तिये स्वभाऊ। अस को जीव जंतु जगो माही, जह रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। भे अति अहित राम त्यों तो ही, को तू अहित सत्य कहु मोही। जो हंसी सो हंसी मोहे मसिलाई, आंखें ओठ उठ बैठ ही जाई। बे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, बेरी लगे। तू कौन है मुझे सच सच कहे, तू जो है सो है। अब मुँह से स्याही पोत कर, मुँह काला कर कर उठकर मेरी आंखों की ओठों में जा बैठ। राम विरोधी हृदय में राम विरोधी हृदय ते प्रकट कीन है विधि मोहे। मोह समान को पात की बाद कहूँ कछु मोह तो है। विधाता ने तुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किए, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है, मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुन शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, जरहि गातिर से कछु न बसाई। तह अवसर को बिरी तह लाई, बसन विभूषण विविधे बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न अब अन्य क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ बस नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी मंथरा वहां आई। लख ऋषि भरेऊं लखन लघु भाई, बरत अनल घृत आहुति पाई। हुमगिलाते तकी कुवर मारा, पर मुह भर मही करते पुकारा। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुंवर पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुंवरे टूट्यों फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। आह दयन में काहे नसावा, करत नीक फलो अनियसो पावा। उसका कुंवर टूट गया, कपाट फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा।
जो भला करते बुरा फल पाया। सुनेरी पुहा ने लखन से सुनेरी पुहा ने लखी नखे सिखे खोटी, लगे घसीटन धरी घरी झोटी। भरत दया निधि दीन छड़ाई, कौशल्या पहिगे दो भाई। उसकी यह बात सुनकर और उसे नखरे सिखातक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोंटा पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। मलिन बसन बिबेरन बिकले, कृष शरीर दुख भारे। कनक कलपि बर बेली बने, मानहु हनी तुषार। कौशल्या जी मेले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसी दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया। मित्रों, अब वीडियो को समाप्त करते हैं क्योंकि अब चाहें तब भी नहीं आगे पढ़ सकते हैं। मित्रों, बहुत यहाँ पर देखिए बहुत करोड़ रस है, यहाँ पर बहुत मतलब जो कथा चल रही है अब आगे पढ़ा नहीं जा रहा है, इसलिए अब आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल के वीडियो में फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे। जब तक के लिए मित्रों, जय सिया राम। और इस कथा में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। जय सिया राम।